सोचिए एक ऐसा स्टेज जो स्पेस और टाइम से बुना गया है। इस कॉस्मिक स्टेज पर दो टाइटॉन्स एक लड़ाई के लिए तैयार हैं, मिस्टीरियस व्हाइट होल और जबरदस्त न्यूट्रॉन स्टार। व्हाइट होल एक थ्योरेटिकल एंटिटी, मैटर और एनर्जी उगलता है, एक वन वे दरवाजा जहां कुछ भी अंदर नहीं आता, सिर्फ बाहर निकलता है। न्यूट्रॉन स्टार एक असली बहुत घना बड़े स्टार का बचा हुआ हिस्सा, अविश्वसनीय स्पीड से घूमता है, अपनी ग्रेविटी से स्पेस को मोड़ता है। क्या होगा अगर ये दोनों बेहेमोट टकरा जाएं? ये सवाल इमेजिनेशन और फिजिक्स की बाउंड्रीज को पुश करता है। ये एनकाउंटर एक स्पेक्टिकल होगा जो कॉस्मिक वॉरफेयर के रूल्स को फिर से लिखेगा। ये जाने हुए और अनजान के बीच की टक्कर है, एक ऐसा पल जो रियलिटी की फैब्रिक को फाड़ सकता है। मेरे साथ जुड़िए जब हम उनके सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे और वो सोचने की हिम्मत करेंगे जो सोचा नहीं जा सकता। एक व्हाइट होल और एक न्यूट्रॉन स्टार की टक्कर। चलिए अपनी क्यूरियोसिटी को जगाते हैं और उस सबसे बड़े कॉस्मिक ड्यूएल को देखते हैं जो कभी देखा नहीं गया। व्हाइट होल क्या है, इसे समझने के लिए चलिए इसके भाई से शुरू करते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा रीजन जहां ग्रेविटी सब कुछ फंसा लेती है, यहां तक कि लाइट भी। अब इक्वेशंस को उल्टा कर दीजिए। एक व्हाइट होल हर चीज को जोर से बाहर धकेलता है, ब्लैक होल का एकदम उल्टा। यह मैटर और एनर्जी का एक हाइपोथेटिकल फाउंटेन है, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ बाहर निकल सकता है। बाहर की ओर धकेलने वाली फोर्स इन्फिनिटली स्ट्रांग होगी जो पास आने वाली किसी भी चीज को दूर भगा देगी। मैटर कहां से आता है? ये एक मिस्ट्री है, शायद किसी और यूनिवर्स से या किसी और टाइम से। व्हाइट होल के कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, वे आइंस्टीन की इक्वेशंस में मैथमेटिकल घोस्ट बने हुए हैं। कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि बिग बैंग एक तरह का व्हाइट होल था जो हमारे एग्जिस्टेंस को इस कॉस्मिक एनिग्मा से जोड़ता है। अभी के लिए व्हाइट होल एक सुंदर अनवेरिफाइड आइडिया है, ब्लैक होल का एक आईना, एंडलेस क्रिएशन का एक सोर्स। क्या ये असली है या सिर्फ एक मैथमेटिकल आर्टिफैक्ट? सवाल खुला रहता है। अब हमारे दूसरे कंटेंडर से मिलिए, न्यूट्रॉन स्टार, एक असली कॉस्मिक हेवीवेट। सुपरनोवा से पैदा हुआ यह एक बड़े स्टार का दबा हुआ कोर है जिसे सिर्फ 20 किलोमीटर के बॉल में निचोड़ा गया है। इसकी डेंसिटी चौंकाने वाली है, एक चीनी के क्यूब के साइज का टुकड़ा 100 मिलियन टन वजन का होगा। एटम कुचले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के समुद्र में विलीन हो जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार तेजी से घूमते हैं, कभी कभी प्रति सेकंड सैकड़ों बार, पृथ्वी के मुकाबले ट्रिलियन गुना ज्यादा मजबूत मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये घूमते हुए दिग्गज रेडिएशन की रेज पल्सर गैलेक्सी में भेजते हैं। वे सबसे घने ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, अपनी ग्रेविटी से स्पेस टाइम को मोड़ते हैं। थ्योरेटिकल व्हाइट होल के उलट न्यूट्रॉन स्टार कॉस्मोस के साबित हुए चैंपियन हैं। वे कॉस्मिक एनविल्स हैं जो तारों की मौत में बने हैं और यूनिवर्स की सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स में से हैं। न्यूट्रॉन स्टार एक असली मॉन्स्टर है जो गैलेक्सी के अंधेरे कोनों में छिपा हुआ है। अब मेन इवेंट क्या होता है जब एक व्हाइट होल एक न्यूट्रॉन स्टार से मिलता है? न्यूट्रॉन स्टार व्हाइट होल की ओर खिंचता हुआ एक अकल्पनीय एनर्जी की फायरवॉल का सामना करता है। व्हाइट होल की बाहरी फोर्स एब्सोल्यूट है, कोई भी इसके इवेंट होराइजन को पार नहीं कर सकता। जैसे ही न्यूट्रॉन स्टार पास आता है उस पर एनर्जी और एक्सोटिक पार्टिकल्स की बौछार होती है। न्यूट्रॉन स्टार का घना मैटर फट जाता है, मौलिक पार्टिकल्स में बदल जाता है। नतीजतन होने वाला एक्सप्लोजन एक सुपरनोवा से भी बड़ा होगा, एक गामा रे बर्स्ट जो पूरे यूनिवर्स में दिखाई देगा। न्यूट्रॉन स्टार पूरी तरह से खत्म हो जाता है, एनर्जी के एक फ्लैश में एग्जिस्टेंस से मिट जाता है। व्हाइट होल अनडिस्टर्ब्ड रहता है, एक अभेद्य किला। लड़ाई छोटी, हिंसक और थ्योरेटिकल घोस्ट द्वारा निर्णायक रूप से जीती जाती है। व्हाइट होल खुद को अल्टीमेट कॉस्मिक शील्ड साबित करता है। ये टक्कर खुद रियलिटी में लहरें भेज सकती है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि एक व्हाइट होल एक ब्लैक होल से जुड़ा होता है, एक वर्म होल बनाता है, स्पेस टाइम के जरिए एक सुरंग। अगर सच है तो न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी इस वर्म होल के जरिए गुजर सकती है, यूनिवर्स में कहीं और या यहाँ तक कि किसी और यूनिवर्स में उभर सकती है। यहाँ नष्ट हुआ एक तारा कहीं और क्रिएशन को जन्म दे सकता है। क्या होगा अगर व्हाइट होल मल्टीवर्स का एक गेटवे है जो अनगिनत रियलिटीज को जोड़ता है? टक्कर यूनिवर्स के पार जानकारी की एक शॉकवेव भेज सकती है, एक कॉस्मिक सिग्नल। ये आइडियाज पूरी तरह से हाइपोथेटिकल हैं, मौजूदा साइंस से बहुत परे, लेकिन उन्हें एक्सप्लोर करना हमें कॉस्मोस के बारे में बड़े सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या ऐसी टक्कर स्पेस टाइम के सीक्रेट्स को खोल सकती है? तो सच्चा कॉस्मिक बेहेमोथ का टाइटल कौन जीतता है? न्यूट्रॉन स्टार असली है, शक्तिशाली है और ऑब्जर्वेबल है, यूनिवर्स का एक साबित हुआ चैंपियन। इसकी ग्रेविटी, डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात ऑब्जेक्ट्स में बेजोड़ हैं। लेकिन व्हाइट होल अलग रूल्स से खेलता है।
इसकी थ्योरेटिकल पावर एब्सोल्यूट है। यह सब कुछ को दूर भगाता है, परिभाषा के अनुसार अछूत और अविनाशी है। इस हाइपोथेटिकल टक्कर में न्यूट्रॉन स्टार बस मात खा जाता है। व्हाइट होल की रक्षा ही उसका हमला है। यह फिजिक्स की अल्टीमेट बाउंड्री है। फिर भी व्हाइट होल अभी तक साबित नहीं हुआ है, एक सुंदर आइडिया, एक कंफर्म्ड रियलिटी नहीं। हमारे यूनिवर्स में न्यूट्रॉन स्टार सुप्रीम है, थ्योरी में व्हाइट होल अजय चैंपियन है। रियलिटी और पॉसिबिलिटी के बीच की लड़ाई जारी है। यह कॉस्मिक थॉट एक्सपेरिमेंट हमें यूनिवर्स के एक्सट्रीम्स पर विस्मय में छोड़ देता है। व्हाइट होल और न्यूट्रॉन स्टार की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। उनकी काल्पनिक टक्कर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक विरोधाभास है। गामा किरणों और ग्रेविटेशनल वेव्स में यूनिवर्स का एक मैसेज हम सितारों की ओर देखते हैं। इन मौलिक रहस्यों के जवाब ढूंढते हुए क्या व्हाइट होल असली है? क्या ऐसी लड़ाई कभी हो सकती है? यूनिवर्स का कोई मतलब होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करना हमारा सबसे बड़ा एडवेंचर है। टाइटन्स को याद रखें, असली न्यूट्रॉन स्टार और गोस्टली व्हाइट होल कॉस्मॉस इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की जगह है, और हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है।